अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स प्लस उनके वालिदैन बख़ैर व आफ़ियत हैं। चैप्टर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ फ़िज़िक्स क्लास 9 के साथ मैं हूं जाफ़र हसनैन। पार्ट 1 इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत पुरुमीद कि जिस तरह से पिछले तमाम तर चैप्टर्स आप लोगों के लिए बड़े कारआमद और मौजू साबित हुए इन दिनों, ख़ास तौर पर जिसमें चारों तरफ तालीमी बंदिश है और जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। हमने ये कोशिश की कि आपकी आसानी के लिए एक रिवीजन के तौर पर स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स आप तक पहुंचा सकें। लिहाजा अपने तौर पर बहुत आसान करते हुए, बहुत टेक्निकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस वक्त मैंने ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया। उम्मीद है कि जिस तरह पीछे वाले कारआमद थे ये वाले भी होंगे। कोई भी सवाल हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट बॉक्स। अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे अंदाज से मॉडिफाई करते हुए अगले पार्ट्स में आप तक पहुंचा सकें। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनामिक्स फ़िज़िक्स क्लास 9। स्मार्ट सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स गिवन हैं वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 एंड 3.10 है। लिहाजा आगाज़ करते हैं। मेरे सामने इस वक्त जो पेज ओपन है वो है 3.1। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत आसान अंदाज में आपके लिए सॉल्व किया गया है। सवाल कहता है कि 20 न्यूटन फोर्स मूव्स द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 2 ms-2। कहता है व्हाट इज़ इट्स मास। अगर हम इसके डेटा को देखें तो हमें चीज़ें गिवन है 20 न्यूटन। न्यूटन चूँकि यूनिट होती है फोर्स की, आपको यूनिट से पहचानना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे डेटा में लिख दिया कि F इज़ इक्वल्स टू 20 न्यूटन। न्यूटन चूँकि यूनिट होती है फोर्स की, लिहाजा F इज़ इक्वल्स टू 20 न्यूटन। फिर कहता है कि विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 ms-2, यानी जो हमें एक्सेलरेशन गिवन है वो 2 मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर कहेंगे या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे। ये हमें दे दिया उसने एक्सेलरेशन। आगे मूव करेंगे। कहता है व्हाट इज़ इट्स मास, यानी हमें मास निकालना है। लिहाजा मैंने लिख दिया m इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन लिखा है नीचे मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू ma। बहुत पब्लिकली ये फार्मूला यूटिलाइज होता है, सब जानते हैं, हमने थ्योरी में बहुत मरतबा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है क्लास, F की जगह पर F की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी F हमारे पास 20 था तो हमने 20 लिख दिया। इज इक्वल्स टू m, चूँकि गिवन नहीं है m हमें फाइंड आउट करना है, लिहाजा हमने m की जगह पर m ही लिखा है। आगे चलेंगे। a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है कितना, 2, जो कि डेटा में गिवन है, तो मैंने a की जगह पे 2 लिख दिया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 20 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई 2। जो 2 और m है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों किस कंडीशन में, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई कंडीशन में है या मल्टीप्लाई फॉर्म में है। मैथ का उसूल है, जो वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई होती है अगर हम उसकी प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको डिवाइड में ले जाते हैं। यानी जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, जो चीज़ एक तरफ डिवाइड होती है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिंपल सा उसूल है। लिहाजा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे 20 के पास लाऊंगा तो चूँकि वहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में था, यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू m। बहुत आसान चीज़। आगे चलते हैं क्लास। ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा 20/2 क्या होता है, दैट बिकम्स 10, तो मैंने 10 इज इक्वल्स टू m लिख दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसको ट्विस्ट किया हुआ है, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल्स टू 10। चूँकि ये मैथ्स था, सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैथ्स की यूनिट किलोग्राम होती है, लिहाजा मैंने इसको m इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम लिख दिया। होपफुली बहुत आसान अंदाज में यह आप तक पहुँच चुका है। इसका आंसर मेंशन है। कोई भी इशू हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड मस्ट रियलाइज अस इन दैट फॉर्मेट इज़ वेल। 3.2 कहता है सवाल द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। कह रहा है भाई एक बॉडी है जिसका मास तो यहाँ पर गिवन नहीं है, अलबत्ता जिसका वेट है वो हमें गिवन है। लिहाजा लिखा W इज़ इक्वल्स टू 147 न्यूटन, तो मैंने उसको नीचे मेंशन कर दिया। आगे कहता है व्हाट इज़ इट्स मास। कह रहा है भाई आप मास निकाल लें। लिहाजा जब भी वेट का तस्करा होगा और मास मांगा जाएगा तो आपने याद रखना है कि ग्रेविटी लिखनी है, जिसकी वैल्यू आपको हम पढ़ा चुके हैं, दैट इज़ 10 ms-2 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलेंगे क्लास।
कहता है एज वी नो दैट, फॉर्मूला हमें मालूम है, बड़ा सिंपल सा है कि वेट निकालने का फॉर्मूला होता है W = mg। मैंने साइड पे सिंस करके मेंशन भी किया हुआ है कि W बराबर होता है F के, यानी कि वेट ही एक बेसिकली किस्म की फोर्स होती है। लिहाजा ये बन गया W = mg। W के नीचे मैंने W की वैल्यू लिखी है जो कि 147 है, = m की जगह पे m लिखा है, g की जगह पे 10 लिख दिया है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना इसको आसान करके समझेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। वैसे आपको मालूम है कि अब तक हमने जो चीज़ें आप तक पेश की हैं वो इंतहाई आसान और सहल अंदाज में आप तक पहुंचाई गई हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है क्लास 147 = m × 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 यहाँ पर m के साथ किस कंडीशन में है, तो आप कहेंगे सर हमें मालूम है कि ये आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो मैथ का उसूल, जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो लिहाजा 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इट विल बिकम अ डिवाइड कंडीशन। लिहाजा ये क्या बन गया, 147/10 = m। बहुत आसान न्यूमेरिकल। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट एज वेल जनाब, 147 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 14.7 = m। इसको ट्विस्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा m = 14.7। यूनिट आप सबको मालूम है क्या है जनाब, मैथ्स की यूनिट होती है किलोग्राम। लिहाजा हमने लिख दिया m = 14.7 kgs। बहुत आसान। आगे मूव करते हैं। 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड है। कहता है हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कह रहे हैं भाई कितनी ताकत चाहिए होगी, कितनी ताकत चाहिए होगी किस काम के लिए, एक 10 किलोग्राम के मास को गिरने से बचाने के लिए। यानी हमें फोर्स तो चाहिए लेकिन हमें रिएक्शन फोर्स चाहिए, वो ताकत चाहिए जो हमें सामने से मिल जाए और एक ऐसा मास जिसका जो कंटेंट है, जिसकी जो वैल्यू है वो 10 kg है, जब वो गिर रहा हो तो हम उसको बचा सकें। यानी हमें फोर्स तो चाहिए लेकिन ये एक्शन फोर्स नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स है। इसलिए आपके सामने मैंने क्या लिखा, R। मैंने F नहीं लिखा, निकालना हमें फोर्स ही है, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन फोर्स है लिहाजा मैं इसको लिखूंगा R = मैंने ब्रैकेट ओपन करके सामने लिख दिया फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। एक ऐसी ताकत निकालनी है जो कि बॉडी को गिरने से बचाए, लेकिन चूंकि सामने वाली ताकत है लिहाजा हम उसको एक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन फोर्स कहेंगे, यानी कि R कहेंगे। बहुत आसान। मूविंग ऑन, इसका सोल्यूशन आगे लिखा मैंने। कहता है इन स्टेबल पोजीशन, जब आप उसको स्टेबल कर देंगे, जब आप उसको पकड़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फोर्स उतनी ही लग गई जितना वेट है। क्यों? क्योंकि वेट ने और रिएक्शन फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि सपोज़ करें कि वेट 50 था तो रिएक्शन फोर्स भी 50 लगी, 50 ने 50 को काट दिया, आंसर 0। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको किसी ने 5 मुर्गा दिया और 5 मुर्गा वापस ले लिया तो आपके पास कितने मुर्गे बचे? जाहिर सी बात है 0 मुर्गे बचे। लिहाजा मैंने इसको लिखा है R = W, जितना रिएक्शन है उतना वेट है, और चूँकि वेट का फॉर्मूला होता है mg तो ये बन गया R = W = mg। अगले स्टेप में चलेंगे। R को मैंने ऐसे ही लिखा, mg को मैंने ऐसे लिख दिया, ये बन गया R = mg। m की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 10, g की जगह पे आ जाएगी 10 जो कि गिवन थी। 10 × 10 becomes 100 एंड इट बिकम्स R = 100 न्यूटन। डन हो गया जनाब, ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ गई। आगे चलते हैं। अगला सवाल 3.4 कहता है फाइंड एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। कह रहा है भाई एक्सेलरेशन निकालो जो प्रोड्यूस हो रही है, किससे? फोर्स है। कितना फोर्स है भाई? 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg, और मास कितना है? 50 किलोग्राम। डन हो गया। मैंने नीचे लिखा A = उसके बाद मैंने नीचे लिखा F = 100 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स मुझे गिवन है वो है 100 न्यूटन, जबकि मास जो मुझे गिवन है वो कितना है जनाब? 50 किलोग्राम। आगे मूव करते हैं। बहुत आसान। आपने कहा सर हमें A निकालना है, F पता है, M पता है, बच्चों वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, जो कि क्या होता है जनाब? जो होता है F = ma। लिहाजा मैंने लिखा F = ma। उसके बाद चूँकि हमें A निकालना है लिहाजा M और A वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में थे, लिहाजा मैंने M को मल्टीप्लाई से डिवाइड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बन जाएगा A = F/m। F गिवन था 100, M गिवन था 50। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डन हो गया जनाब। इसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे।
इस उम्मीद के साथ कि ये सवालात जो मैंने आपको आज करवाए ये बहुत आसान है और आप तो क्लियर होके पहुँच चुके होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 2 के साथ इंतहाई जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलाम।